देखो बेटा, कुछ कुछ चीज़ें कर ली हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो क्या रहता है, अगर कोई भी तुमसे पूछे, लिखना मत, सुनते रहना 2-3 मिनट। इक्वेशन ऑफ अ लाइन क्या होती है, तो y माइनस बाई वन इक्वल टू होता है बेटा m टाइम्स x माइनस एक्स वन। ये होती है, अगर पॉइंट गिवन है, स्लोप गिवन है, तो लाइन की इक्वेशन हो गई। अगर मान ले तुम्हें निकालना है स्लोप, ये तो पॉइंट होता है, पासिंग पॉइंट होता है। स्लोप निकालना है, तो स्लोप निकालने का क्या क्या तरीका होता है, तो स्लोप निकालने का एक तरीका होता है टेन थीटा, एम इक्वल टू टेन थीटा। थीटा गिवन होना चाहिए, लेकिन थीटा कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ऐसे लिया जाता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, आगे सुनो। एक स्लोप निकालने का तरीका ये होता है, अगर तुम्हारे पास दो पॉइंट गिवन है तो फॉर्मूला होता है वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। एक ये फॉर्मूला हो गया। तीसरा ये है कि अगर तुम्हारे पास इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, यहां से बेटा स्लोप कैसे निकालोगे, माइनस ए अपॉन बी। तुम्हारे पास तीन तरीके हो गए स्लोप निकालने के। डन। एक ये हो गया, अगर थीटा गिवन है तो ये लगा दोगे, दो पॉइंट गिवन है तो ये लगा दोगे, लाइन पहले से इक्वेशन गिवन है तो स्लोप वहां से ऐसे निकाल लोगे। ठीक है, हम लोगों के इतने में काम चल जाएगा। अच्छा, ये जो है, ये इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, इसमें तुम्हारे पास में एक पासिंग पॉइंट गिवन है और स्लोप गिवन है, तुमने निकाल लिया। मैं आगे बढ़ूं, हटा दे रहा हूं इसको। इसके बाद हमें जानना है, एक लाइन की इक्वेशन होती है बेटा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म वो क्या होती है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एम होता है स्लोप और सी होता है तुम्हारा y इंटरसेप्ट। अगर मान लो जिन बच्चों को नहीं याद, तो ऐसे याद रखो, कोई अगर लाइन है जो ऐसे ये पॉइंट दे रखा है, तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0, सी ले लो, ले लिए। और इस लाइन का मान ले बच्चा स्लोप है m, तुम्हें बोला गया कि इसकी इक्वेशन बताओ, तो इक्वेशन तो ऐसे ही लिखोगे ना, y माइनस बाई वन, बाई वन का मतलब c इक्वल टू m टाइम्स x माइनस एक्स वन, एक्स वन का मतलब जीरो, पासिंग पॉइंट। तो y माइनस सी इक्वल टू एम एक्स, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सीधी सीधी बात है कि अगर तुम्हें पहले वाला फॉर्मूला पता है, y माइनस बाई वन इक्वल टू एम टाइम्स एक्स माइनस एक्स वन, तो उसी से सारे फॉर्मूले ड्राइव होते हैं। आगे सुनो, ये समझ में आ गया कौन सी फॉर्म है, ये स्लोप इंटरसेप्ट। ये होता है तुम्हारा इंटरसेप्ट, इसको हम लोग y इंटरसेप्ट बोलते हैं। और ये क्या होता है बेटा, देखो कोई राक्षस आ गया उधर। ठीक है, और ये क्या होता है, ये तुम्हारा, ये तुम्हारा स्लोप। बेटा कौन हंस रहा था ऐसे, अभी रामायण निकलेगी तो उसमें यार एक रोल करना है तुम्हें बेटा। ठीक है ठीक है, रामायण में इसको डालेंगे। अब सुनो बेटा, इतना समझ में आया। इसके बाद में एक फॉर्मूला और मैंने बताया था तुम लोगों को, कि अगर इंटरसेप्ट पता है कौन से एक्स एक्सिस का और वाई एक्सिस का, तो कौन सी इक्वेशन होती है। अगर मान लो मैं ऐसे लिख दूं, ये पॉइंट क्या हो गया, सपोज मैंने ले लिया a कॉमा जीरो, और ये पॉइंट ले लिया मैंने 0, और इसकी इक्वेशन हो जाएगी x अपॉन ए वाई अपॉन बी इक्वल टू वन, इक्वल टू वन। x के नीचे जो लिखा होता है इसको क्या बोलते हैं, x इंटरसेप्ट, और y के नीचे लिखा y इंटरसेप्ट, यहाँ हमेशा वन होना ही चाहिए। अगर कोई इक्वेशन कन्वर्ट भी करनी हो तो पहले कांस्टेंट राइट में ले जाना, पूरे इक्वेशन को फिर उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देना, और अगर माइनस हो तो प्लस बना देना। प्लस कैसे बनाते हैं, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, माइनस से प्लस बन जाएगा। आगे सुनो, इसके बाद एक फॉर्मूला और है बेटा, एक फॉर्मूला है डिस्टेंस किसी पॉइंट से लाइन के ऊपर। मान लो एक लाइन की इक्वेशन ये है ए एक्स प्लस बी वाई, मैं इसको अच्छे से लिखता हूँ, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, और तुमसे बोला जाए कि ये पॉइंट दे रखा है x1 कॉमा y1 पॉइंट से, तुम्हें यहाँ से लेके यहाँ तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस बतानी है बेटा, कितनी होगी। और जब डिस्टेंस बतानी होती है, डिस्टेंस दो ही होती है, परपेंडिकुलर ही बतानी होती है हमेशा, एक पैरेलल लाइन के बीच की और डिस्टेंस होती है। तो हम लोग क्या फॉर्मूला लगाएंगे, हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे डिस्टेंस का, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी डिवाइडेड बाई रूट के अंदर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इस पूरे का मॉड। ये एक्स वन वाई वन हो गए, ठीक है। और बाकी का जो भी इक्वेशन ये थी सब कुछ लेफ्ट में लाके कॉपी पेस्ट कर दिया। अभी हम लोग इतने से काम चला ले रहे हैं। क्वेश्चन जो है, अब जैसे मान ले पहला क्वेश्चन अभी किया था ना, अगर करना हो तो इसमें कुछ है नहीं। यहाँ पूछा था कि एंगल क्या होगा, तो स्लोप निकालो, तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, एम इक्वल टू बेटा कितना होता है बोलो, माइनस ए अपॉन बी,
और ए की वैल्यू है -1 अपॉन -1, 1 आ गया बच्चा। तो यहाँ से m की जगह तुम टेन थीटा भी तो लिख सकते हो, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 45 डिग्री आ गई, या फिर 225 डिग्री आ गई, दो ही तो आई। हमारे पास ऑप्शन क्या है, ए पार्ट करेक्ट आंसर। आगे बढ़ो, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ कि रिकॉर्ड नहीं करी ना, नहीं तो चलो बेटा ये मैं नहीं कर रहा दोबारा। एक लाइन ये दे रखी थी, एक लाइन ये दे रखी थी, दोनों पूछी परपेंडिकुलर होंगी तो क्या कंडीशन होगी। पहली लाइन से मैंने स्लोप निकाल दिया, दूसरी लाइन से मैंने स्लोप निकाल दिया। स्लोप जब दो लाइन परपेंडिकुलर होती है तो उनके दोनों का स्लोप का मल्टीप्लीकेशन -1 के इक्वल होता है। दोनों को मल्टीप्लाई किया, इक्वल टू -1 जैसे ही रखा, करते गए करते गए करते गए, बेटा आंसर आ गया ए पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कहता है इक्वेशन लाइन बताओ जो यहां से पास कर रही हो, परपेंडिकुलर हो इस लाइन के। तो पहली बात तो इस लाइन की अगर परपेंडिकुलर है, मान लेते हैं कि जो ये लाइन है वो सी डी है, और तुम्हें ए बी लाइन बतानी है जो पासिंग पॉइंट 1,2 दे रखा है। यार जब ए बी लाइन बतानी तो हमें स्लोप भी तो ए बी का चाहिए था ना, तो ए बी का स्लोप डायरेक्ट तो निकलता नहीं है क्योंकि है ही नहीं। तो मैं क्या करूंगा, पहले सी डी का स्लोप निकाल लो। सी डी का स्लोप मैंने यहां से कैसे निकाला बेटा, -a अपॉन बी करके। अगर -1 स्लोप सी डी का है तो ए बी का स्लोप कितना हो जाएगा, +1, क्योंकि ये जो भी स्लोप होता है ना उसको नीचे उल्टा कर दो और माइनस साइन का मल्टीप्लाई करा दो। फिर उसके बाद में फॉर्मूला कौन सा लगाया, बाई माइनस बाई वन इक्वल टू एम टाइम्स एक्स माइनस एक्स वन। आंसर आ गया बेटा, कौन सा ऑप्शन है, बी पार्ट। आगे बढ़ो, ये हम लोग कर रहे थे। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या कहता है, डिस्टेंस पूछिए यहाँ से यहाँ, करो बेटा तुम लोग भी करो। ये हो गया तुम्हारा x1, ये हो गया तुम्हारा y1, ये दे रखा ये कैपिटल ए है, ये बेटा कैपिटल बी है, और ये तुम्हारा कैपिटल सी है। अच्छा सी को लेफ्ट में लेके आओगे, पहले इसकी शकल अच्छी करेंगे इस इक्वेशन की, तो ये बन जाएगा, मैं और अच्छे से लिखूँ, मैंने उल्टा लिखा सॉरी, ये बनेगा -3x प्लस का 2/-4 इक्वल टू 0। अब सही है, मैंने ए की वैल्यू गलत बताई थी तुम लोगों को। ए की वैल्यू ये होगी, बी की वैल्यू ये होगी, सी की वैल्यू ये होगी। ए की वैल्यू है -3 इंटू x1, x1 की वैल्यू 1 है, प्लस बी की वैल्यू है 2, और y1 की वैल्यू है -3, और सी की वैल्यू है -4, होल डिवाइडेड बाय रूट के अंदर में a। -3 का स्क्वायर करेंगे बेटा, 2 का स्क्वायर करेंगे, मॉड लगाना ना भूलें, डिस्टेंस कभी निगेटिव में नहीं होती है। तो -3 -6 -4, नीचे आ गया 3 3 9 + 4, ये ऑप्शन अभी ऐसा दिख नहीं रहा है ना। एक काम करते हैं, √13 से रेशनलाइज, पहली बात तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बन गया 13 बेटा, √13 नीचे है, √13 का ऊपर नीचे कर दो मल्टीप्लाई, तो ये तो कट्टी पिट्टी हो जाएगा। तो आंसर कितना आ गया, कोई ऑप्शन है, सी पार्ट करेक्ट आंसर हो गया। आगे बढ़े, सी पार्ट करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल जल्दी करते हैं, चलो मैं करना स्टार्ट करता हूं बेटा, आसान सवाल था। पहले तो ऐसे करो, कहता है कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोटो ऑफ द परपेंडिकुलर इस पॉइंट के, ये पी पॉइंट है 2,3, एक लाइन है बेटा, और इसकी इक्वेशन सपोज मैं मान लेता हूँ ये है x + y -11 इक्वल टू 0। ठीक है, तुमसे पूछा है कि ये कोऑर्डिनेट बताओ, ये वाले, इसको मैं मान लेता हूँ बेटा ये q के कोऑर्डिनेट्स पूछे। बड़ा आसान चीज होती है बताना, कैसे। सबसे पहले इसका मैं नाम लिख दे रहा हूँ ए बी। कोई बच्चा मेरे को ए बी जो लाइन है, ए बी लाइन का स्लोप बता सकता है, लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स थोड़ी देर के लिए बेटा a, b मैंने अज्यूम कर लिए। अब मैं पूछ रहा हूं कि स्लोप ए बी लाइन का बताओ, तो स्लोप ऑफ ए बी लाइन, स्लोप ऑफ लाइन ए बी लाइन का जो स्लोप होगा, स्लोप का फॉर्मूला क्या होगा, चलो इसको मैं m1 मान लेता हूं। तो स्लोप का फॉर्मूला होता है -a अपॉन बी, ए दे रखा है 1, तो -1 अपॉन 1 दैट इज -1 आ गया, इसमें तो डाउट नहीं किसी को। अगर स्लोप बेटा इसका ये है, ऐसे मेरे को बताओ स्लोप ऑफ पी क्यू क्या होगा,
स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू जो होगा, इसको मैं m2 ले रहा हूं, तो वो होगा, पहले निकाल दो उसको, ये आएगा तुम्हारा b-3/a-2, यही आएगा। कौन सा फॉर्मूला लगाया मैंने, y2-y1/x2-x1 लगा दिया। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जो स्लोप ये है और ये जो स्लोप है, इन दोनों का स्लोप आपस में क्या होगा, उनका प्रोडक्ट -1 के इक्वल होगा, या आसान तरीके से बताऊं तो इसकी वैल्यू +1 के इक्वल होगी। ठीक है, अरे भाई ये जो इसका जो स्लोप है, इसका स्लोप क्या होगा बोलो, अगर इस लाइन का स्लोप अगर m1 की वैल्यू तुम्हारी आ रही -1, तो m2 की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए ना, आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए। और तो इसकी वैल्यू 1 के इक्वल पुट कर दो, या लिखना चाहो तो अच्छे से लिखो, m1 m2 इक्वल टू -1, m1 की वैल्यू तुम्हारी है -1 और m2 की वैल्यू अभी गरम गरम निकाली है तुमने, ये इक्वल टू -1, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, ये इधर चला गया, तो b-3 इक्वल टू आ गया a-2। यहां से अगर मैं b की वैल्यू निकालूं तो ये आ गया बेटा a-1, सॉरी +1। किसी को कोई दिक्कत, ये चलो इक्वेशन नंबर 1 आ गई। आगे देखो, ये जो Q पॉइंट है ये लाइन पे लाई कर रहा है, तो लाइन को सेटिस्फाई भी तो करेगा, तो पॉइंट Q को सेटिस्फाई करा दो। तो कैसे लिखेंगे हम लोग, ऐसे लिखेंगे, सेटिस्फाई द लाइन, तो लाइन को सेटिस्फाई करेगा तो x की जगह a लिख सकते हैं, y की जगह b, -11 इक्वल टू 0। यहां से बेटा b की वैल्यू निकाल के यहां b की जगह चिपका दो, तो a + 1 - 1 इक्वल टू 0, तो बे 2a इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू बेटा 0 आ गई, a की वैल्यू 0 आ गई, इसको ले जाके इसमें पुट कर दो तो b की वैल्यू 1 आ गई। तुम लोग के आंसर गलत क्यों आए, कैलकुलेशन देख लो बेटा कहीं, अच्छा सॉरी, ये -11 था, यहां से बेटा अगर निकालोगे तो ये 5 आ रही वैल्यू, ए की वैल्यू 5 आ गई, ए की वैल्यू 5 ले जाके यहाँ पे अगर मैंने पुट कर दी तो बी की वैल्यू बेटा 6 आ रही है। कौन सा ऑप्शन है, कर। अच्छा एक सवाल और है, अगर मैं इसी में तुम्हें पूछ लूँ फाइंड दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज ऑल्सो, तो यहाँ पे क्या करो, इसको अल्फा बीटा मान लेना थोड़ी देर के लिए, फिर मिड पॉइंट लगा देना। जल्दी करो, नेक्स्ट सवाल। कितने बच्चों का ये है, पक्का। अच्छा तो ये भी एक तरीका है, ठीक है, ये भी एक तरीका है। इसका मतलब जिसने भी ऑप्शन जो दिए हैं ना, ऑप्शन सोच के नहीं दिए, ऑप्शन कुछ ज़्यादा ही आसान दे दिए, क्योंकि ऐसे तो ये जो पॉइंट दे रखा है तुमने सेटिस्फाई करा, और सेटिस्फाई सिर्फ और सिर्फ कौन सा कर रहा है तुम्हारा, ए कर रहा है और कहीं भी नहीं। ये हो गया तुम्हारा 2, नहीं हाँ, तो इसका मतलब ए पार्ट आंसर, लेकिन अब इसको प्रॉपर कर भी लो, ये तो हो गया तुम्हारा शॉर्ट ट्रिक। अगर नॉर्मल करना हो तो आगे दे रखा है द इंटरसेप्ट कट ऑफ बाई अ लाइन फ्रॉम वाई एक्सेस। एक चीज याद रखना बेटा, इस इंटरसेप्ट की बात कर रहा है इसकी, ये तो कहता है जो वाई एक्सिस वाला है वो ट्वाइस देन फ्रॉम द एक्स एक्सिस पे अगर 0 है तो वाई एक्सिस पे कितना है बेटा 0,2a, 0,2a, ये हो गया। अगर तुम्हारे पास इंटरसेप्ट पता है तो इक्वेशन ऑफ लाइन होती है x/a प्लस y/b, b की जगह क्या लिखोगे 2a इक्वल टू 1, ये इक्वेशन आ गई। ये जो लाइन आई है ये लाइन कहाँ से पास कर रही है 1,2 से, तो ये जो पॉइंट है 1,2 वो क्या करेगा बेटा, ये इसको सेटिस्फाई कराएगा। तो x की जगह 1 कर दो, y की जगह 2 पुट कर दो, इक्वल टू 1, 2 से 2 कैंसिल आया, 1/a प्लस 1/a इक्वल टू 1, तो 2/a इक्वल टू 1, तो a की वैल्यू यहाँ से 2 आ गई। क्वेश्चन में अगर a की वैल्यू 2 आ गई, इसका मतलब ये पॉइंट हो गए तुम्हारे 2,0 और ये पॉइंट क्या हो गया बेटा 0,4, यही हो गया ना। यहाँ करने की जरूरत भी नहीं, इक्वेशन पूछी थी, a की वैल्यू ले जाके यहाँ पुट कर दो, इसमें फर्स्ट में पुट कर दो, पुट a इक्वल टू 2 in 1,
जैसे ही वन में पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा x/2 प्लस y/4 इक्वल टू 1। थोड़ा बहुत सॉल्व कर दो, एलसीएम आ गया इसका 4, तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 4। कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? ए पार्ट करेक्ट आंसर। ठीक है। हम्म। हाँ ठीक है, वो भी सही है, वो भी तरीका सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी कर सकता हूँ। जल्दी करो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब अब देखना बेटा, इधर देखो, अभी थोड़ी देर बाद बात करेंगे इसकी। ये कहता है कि एक लाइन पास कर रही है कहाँ से, 1,2 से, सच दैट इंटरसेप्ट बिटवीन द एक्सिस इज बाइसेक्टेड एट पॉइंट पी। कुछ ऐसा सीन बन रहा है बेटा, कुछ ऐसा सीन बन रहा है। यहाँ पे मैं कोऑर्डिनेट्स ले रहा हूँ a,0, और यहाँ पे मैंने कोऑर्डिनेट्स ले लिए बेटा। कोई बच्चा बताएगा? ये कोई P पॉइंट है, इस P पॉइंट पे इसके कोऑर्डिनेट जो है ना वो बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट का मतलब क्या हो जाएगा? हाँ, में मिड पॉइंट हो जा रहा है। अगर इसके कोऑर्डिनेट्स में थोड़ी देर के लिए 0,b ले लूँ तो मेरे को बताओगे P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, जल्दी बोलो। ये तुम्हारे पास में आ गया। अच्छा, इसके बाद करना स्टार्ट करो, तो जल्दी करो। देखो बेटा, कहता है लाइन पास कर रही है 1,2 से, है ना, P पॉइंट है, और जो इस ये जो भी इंटरसेप्ट बन रहा है वो बाइसेक्ट हो रहा है P पॉइंट से, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए? सेम कोऑर्डिनेट हो गए ना। इसकी वैल्यू कितनी आ गई बोलो बेटा, और इसकी 2। अगर इसको मैं 1 के इक्वल पुट करूं तो ए की वैल्यू कितनी आ रही? यहाँ से a/2 को जब 1 के इक्वल करोगे तो a की वैल्यू आ गई बेटा 2। इसको इक्वल करोगे b/2 को 2 के इक्वल, तो b की वैल्यू आ गई 4। a की वैल्यू 2 आ चुकी है, b की वैल्यू बेटा 4 आ चुकी है। इंटरसेप्ट फॉर्म साफ साफ लगा दो तो x/a प्लस y/b इक्वल टू 1 फॉर्मूला होता है ना। a की वैल्यू कितनी आई? 2, और b की वैल्यू आई 4 इक्वल टू 1। थोड़ा बहुत सॉल्व कर लो बेटा। तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 4, कौन सा ऑप्शन है? लेफ्ट में लेके आ जाओ, तो 2x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0 इज द करेक्ट आंसर। सारे बच्चे कर लो। ये समझ में आया कि नहीं? कुछ था नहीं क्वेश्चन में। थर्ड, तो डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़े, जल्दी करो। ये गलत मत करना बेटा, है ना, बहुत आसान सवाल है। रिफ्लेक्शन पूछा है, रिफ्लेक्शन का मतलब ही है इमेज पूछी है। और एक्स एक्सेस यहाँ पे तुम्हारा प्लेन मिरर की तरह काम करेगा। इसमें सारे स्टेप करने हैं, फोटो परपेंडिकुलर और वो सारा निकालना है। ये लेंथी सवाल है। हेलो, देख बेटा, ये पॉइंट था 4,13, और इस पॉइंट से ये लाइन की इक्वेशन गिवन थी 5x प्लस वाई प्लस 6 इक्वल टू 0, और तुम्हें पूछा था, ये सपोज P पॉइंट है तो तुमसे पूछा था P डैश बताओ। बेटा ये जो पॉइंट है Q, इसके कोऑर्डिनेट्स मैंने अपनी मर्जी से ले लिए a,b। ठीक है, सबसे पहले तो a,b निकालना बड़ा आसान है। इस लाइन का जो स्लोप होगा वो होगा -5, मैंने इसको m1 ले लिया। इस लाइन का जो स्लोप आएगा m2 जो स्लोप आएगा वो आएगा b प्लस 13 डिवाइडेड बाई a-4, यही आएगा। इन दोनों का स्लोप का जो मल्टीप्लीकेशन होगा किसके इक्वल होगा? -1 के इक्वल होगा। और आसान तरीके से बता, हाँ, तो मैं लिखूंगा -5 m1 m2 इक्वल टू -1, तो ये आ गया -5 इंटू बी प्लस 13 डिवाइड बाई a-4 इक्वल टू -1। माइनस से माइनस कैंसिल, और 5 का मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 5b प्लस 65 इक्वल टू a-4। यहाँ से मैं एक काम करता हूँ, a की वैल्यू निकालता हूँ, तो ये बन गया बेटा 5b प्लस ये 4 इधर आएंगे तो 65 प्लस 4 हो गए 69। a की वैल्यू आ गई। अच्छा, ये जो ए बी है इस लाइन को सेटिस्फाई भी करेगा, तो ये यहाँ पे सेटिस्फाई करा तो बन गया 5a प्लस बी
प्लस 6 इक्वल टू 0। ये जो ए की वैल्यू है इसमें पुट कर दो, ए की जगह ये पुट कर दो 5b प्लस 69 प्लस b प्लस 6 इक्वल टू 0, 25b प्लस b प्लस 6 इक्वल टू 0। बेटा ये b है, ये भी b है, इन मिलके हो गए 26b। अच्छा 345 प्लस 6 कितने होते हैं बेटा? तो b की वैल्यू आ गई -351 डिवाइड बाई 26। कैंसिल करना कितने टाइम्स आ रहा है? कितना? $27 आ रहा है बेटा माइनस का। तो 27/2 ये b की वैल्यू आ गई। ये b की वैल्यू ले जाके फिर से यहाँ पुट कर दो, a की वैल्यू आ जाएगी। कितना आ रही? मान लेता हूँ, ठीक है, यही आ गई। अच्छा a आ चुका है, b आ चुका है, ये आ गया। इसके कोऑर्डिनेट थोड़ी देर के लिए अल्फा बीटा मान लो, तो तुम लिखोगे मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट जो होता है, मिड पॉइंट है तुम्हारे a कॉमा बी, और इसको निकालने का तरीका क्या रहेगा? 4 प्लस अल्फा अपॉन 2 कॉमा -13 प्लस बीटा अपॉन 2। बेटा इक्वेट करा देंगे बस। और ए बी की वैल्यू तुम पहले निकाल चुके हो, ए की वैल्यू आई थी 3/2 कॉमा बी की वैल्यू आई -27/2। इसको हम लोग इससे इक्वेट करा देंगे। काफ़ी मेहनत होती है इस क्वेश्चन में। अब कंपेयर कर दो, और ये एग्ज़ाम में बेटा आएगा ही आएगा, ठीक है भरत? कई बार प्रैक्टिस कर लेना, फोटो परपेंडिकुलर या इमेज वाला। इसको इससे इक्वेट करोगे तो ये बन जाएगा 3/2 इक्वल टू 4 प्लस अल्फ़ा अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल बेटा, तो अल्फ़ा की वैल्यू आ गई -1। ऐसे ही -27/2 को इक्वेट करेंगे हम लोग इसके साथ में, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो -27 प्लस 13 इक्वल टू आ गया बीटा। तो कितना आ गया बेटा? -14। तो सीधी सीधी बात है कि जो इमेज पूछी थी उसके कोऑर्डिनेट्स हो गए -1 कॉमा -14। ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, जल्दी करो, ये आ गया। लास्ट सवाल देखो, लास्ट सवाल करें। 2 लाइन का सवाल था, क्वेश्चन तुम लोगों ने पढ़ा नहीं, ध्यान से सुनो। ये कहता है कि पॉइंट है, कोई एक पॉइंट है जो मूव कर रहा है सच दैट उसकी डिस्टेंस इस पॉइंट से इक्वल टू है हाफ ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम x इक्वल टू 16। x इक्वल टू 16 का मतलब ये लाइन है, लाइन की इक्वेशन है। अगर इसको नहीं पहचान पा रहे तो इसको बेटा ऐसे लिख सकते हो, x माइनस 16 इक्वल टू 0। और नहीं समझ में आ रहा तो इसको ऐसे लिख सकते हो, x प्लस 0y माइनस 16 इक्वल टू 0। समझ में आया? ये लाइन की इक्वेशन है। एक जो पॉइंट है जो मूव कर रहा है, मान ले बेटा इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, कुछ भी ले ले रहा हूँ, x कॉमा वाई। एक्स कॉमा वाई अगर मैंने इसके कोऑर्डिनेट अज्यूम करे, मैंने एक्स कॉमा वाई क्यों अज्यूम करे? क्योंकि पूरा का पूरा क्वेश्चन जो ऑप्शन है वो एक्स कॉमा वाई में है। वैसे मैं एच कॉमा के भी ले सकता हूँ। कहता है कि एक्स कॉमा वाई से जो डिस्टेंस है इस पॉइंट की, कौन से पॉइंट की? 4,0 से ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हाफ है। किसके हाफ है? डिस्टेंस यहां से लेके ये लाइन की डिस्टेंस। और लाइन कहाँ है बेटा? एक्स प्लस 0y माइनस 16 इक्वल टू 0। ध्यान से सुनना, वो कहता है कि सपोज ये पी क्यू है, तो कहता है कि जो पी क्यू डिस्टेंस है वो हाफ ऑफ पी एम है, हाफ ऑफ पी एम है। ठीक है। अच्छा, पी से क्यू की डिस्टेंस कैसे निकालोगे बेटा? बाई यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, दैट इज x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का होल अंडर रूट। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊंगा x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट, इक्वल टू हाफ ऑफ। बेटा मेरे को लिखना मत, P से लेके M तक इस पॉइंट से किसी लाइन के ऊपर जब डिस्टेंस निकालते हैं तो हमेशा परपेंडिकुलर होती है।
यहाँ पे मान के चलो परपेंडिकुलर होगी, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी डिवाइड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें ए की वैल्यू कितनी है 1, और बी की वैल्यू कितनी है 0, सी की वैल्यू कितनी है -16। तो हम यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे, मॉड लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे ए दैट इज 1 इंटू एक्स, बी 0 खत्म, -16 डिवाइड बाई रूट के अंदर में ए का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, पूरे का मॉड। इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा, पहले मैं राइट वाला सॉल्व करता हूँ। नीचे तो 1 बन गया, ऊपर बना 1/2, और मॉड के अंदर में बन गया बेटा, अच्छा x बचा है ना, x -16 अपॉन में कुछ नहीं, तो x -16 बचा बेटा, और लेफ्ट में ये चल रहा है। एक काम करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देते हैं, तो ये बनेगा x-4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1/4, और इधर आ जाएगा x-16 का होल स्क्वायर। ये आ गया, मैं ये हटा रहा हूँ बेटा जो भी था। बहुत बढ़िया सवाल है, ये मैंने टेस्ट में उस दिन दिया था तुम लोगों को। अच्छा, इसके बाद में ये इसको ओपन कर दो, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 8x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1/4, और ब्रैकेट में लिख दो बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर कितना होता 256 माइनस 32x, ये हो गया। 4 का मल्टीप्लाई इधर कर दो, तो ये बन गया 4x स्क्वायर प्लस 64 32x प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 256 माइनस का 32x। ये भी एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर, लेफ्ट में लेके आओगे तो ये बनेंगे प्लस के 3x स्क्वायर। बेटा सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन में प्लस के 3x स्क्वायर दिख रहे हैं, ए पार्ट आंसर हो गया। लेकिन फिर थोड़ा सा देख भी सकते हो, ऐसे ही इधर भी x है इधर भी x है, ये तो कट्टी पिट्टी हो गए। बहुत बढ़िया बेटा, तो इसका मतलब मैंने जो ऑप्शन टिक किया है ना, बिल्कुल सही जवाब। ये 64 उधर लेके जाओ, 2 कितने बचते हैं 192 बचते हैं बेटा। क्वेश्चन समझ में आया। लोकस का मतलब यही होता है किसी वेरिएबल के फॉर्म में क्वेश्चन को छोड़ना। इसको वेरिएबल को हम h, k भी ले सकते थे। जल्दी करो बेटा, ये सारे हो गए, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।